वेलकम बैक गाइस, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे क्लास 12 के एग्जाम देने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्लेमिंगो विस्टास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबली आपके 10 फेब के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, कुछ भी मिस ना हो, तो आपको इस सारा का सारा वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि इस वीडियो में मात्र क्वेश्चन आंसर देखेंगे नहीं, उन्हें यही कहीं याद कर लेंगे उनके कीवर्ड्स के साथ। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर हैमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो आंसर है मिस्टर हैमिल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड प्योरेस्ट अमंग ऑल। देखो वो क्या कहते हैं कि जो फ्रेंच है वो मोस्ट ब्यूटीफुल है, प्योरेस्ट है और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है पूरी की पूरी दुनिया में। ठीक है, सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा सरल भाषा है पूरी दुनिया में। He urged everyone to guard their mother tongue as it acts as a key to freedom for enslaved people, preserving their identity and unity। वो सभी लोगों से बोलते हैं कि अपनी मदर टंग को सेव करो, अपनी मातृभाषा को बताओ, क्योंकि यही हमें आज़ादी दिलाएगी। अब यही जो एंस्लेव्ड पीपल होती है उनकी आइडेंटिटी है, उसको प्रिजर्व करके रखो, उसको बिल्कुल मत छोड़ो। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन ऑर्डर। व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन was displayed stating that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. This shocking announcement means the end of French education, causing immense fear and sadness among the students and villagers। हुआ ये था कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि बस जर्मन पढ़ाई जाएगी, किसकी जगह पे, फ्रेंच की जगह पे, इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। अल्सेस और लॉरेन के विद्यालय में बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि अकेली जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच अब नहीं पढ़ाई जाएगी। और इस न्यूज़ ने क्या किया, तो सारे के सारे गाँव वासियों को, है ना, और जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको डरा दिया था। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार अपेयर हुआ है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है लॉस्ट डिफरेंट चैप्टर से, व्हाट इज द साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वेयर हैज ही कम फ्रॉम। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। साहिब स्कॉट्स गार्बेज डंप फॉर गुड। Useful items like coin, plastic or metals. He migrated from Dhaka, Bangladesh after devastating flood destroyed his home and fields, forcing him family into poverty and rag picking in the Simapuri। होता क्या है, साहिब रैक गार्बेज को, कूड़े कचरे को देखता है ना, खखोलता है। क्यों? गोल्ड की तलाश है, मतलब सोने की तलाश। उसके लिए गोल्ड क्या है, उसके लिए गोल्ड है यूजफुल आइटम्स, है ना। यूजफुल आइटम जैसे कि कॉइन्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, मेटल्स हो गए, ये उसके लिए यूजफुल आइटम है। तो बेटा वो ढाका से आया था। ढाका कहाँ पे, ढाका बांग्लादेश में। वो बांग्लादेश ढाका से आया था। ठीक है, जब वहाँ उसकी फसल खत्म हो गई, है ना, जब वहाँ बाढ़ आ गई और उसने क्या किया, सारी की सारी होम, घर और खेती खराब कर दी, तो वो सीमापुरी आ गया जो कि दिल्ली में है। ठीक है, तो सीमापुरी दिल्ली में वो आके रहने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है बी वाटर चैप्टर से, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर फियर ऑफ वाटर। डगलस अपने पानी के डर से क्यों उबरना चाहता था, है ना। डगलस बिल्कुल दृढ़ निश्चित क्यों था कि वो पानी के डर से उबरेगा। डगलस वाज डिटरमाइंड टू ओवरकम हिज हाइड्रोफोबिया बिकॉज इट ट्रेन्ड हिज जॉय ऑफ फिशिंग, कैनोइंग एंड स्विमिंग। देखो डगलस हाइड्रोफोबिया मतलब पानी की डर, याद कर लो इसको, याद कर लो, ये कीवर्ड हो गया। ठीक है, डगलस हाइड्रोफोबिया से निकलना चाहता है क्योंकि इसमें उसकी एक्सपीरियंस, फिशिंग के एक्सपीरियंस को, कैनोइंग के एक्सपीरियंस को और स्विमिंग के एक्सपीरियंस को बिल्कुल खत्म कर दिया था। ही रियलाइज दैट फियर इटसेल्फ इज द एनिमी एंड वांटेड टू रिक्लेम हिज लाइफ एंड कॉन्फिडेंस सो रिग्रेस्ड। तो वो क्या समझ गया कि जो डर है ना, यही उसका दुश्मन है, जो डर है वही उसका दुश्मन है, और वो इस डर से लड़के इसको खत्म करना चाहता था। उसने बहुत सारी रिग्रेस, मतलब बहुत कठिन ट्रेनिंग करी और वो उस डर से जीत गया। ठीक है, इसको याद रख लो, ऐसा आप आंसर लिख के आओगे तो टीचर आपको एक भी मार्क्स नहीं काट पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है द रेड ट्रैक से, व्हाट डाउट्स डिड एडला अबाउट द पेडलर। एडला को पेडलर पे क्या डाउट हुए। एडला नोटिस द पेडलर फेयर एंड रफ अपीयरेंस, सस्पेक्टिंग ही हैड आइदर स्टोलन समथिंग और एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। देखो एडला ने देखा कि जो पेडलर है बहुत अजीब और गरीब कपड़े पहने हुए हैं, बड़े बेकार के कपड़े पहने हुए हैं। उससे उसको ये शक हो गया कि या तो उसने कुछ चुराया है ना, और या वो जेल से भाग के आया है। ठीक है, सी डाउटेड हिज क्लेम ऑफ बीइंग अ कैप्टन बट चूज टू ट्रीट हिम विद कंपेंशन एंड क्रिश्चियन काइंडनेस एनीवे। ठीक है, उसने ये डाउट किया कि वो कैप्टन है। ठीक है, जो पेडलर बोलता है कि वो कैप्टन है, उसने उस बात को डाउट किया, पर फिर भी उसने उसे बड़ी दयालुता के साथ और क्रिश्चियन काइंडनेस के साथ ट्रीट किया। ठीक है, यानी नेक्स्ट है बेटा फ्लेमिंगो पोएट्री क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक भी मिस मत करना, इनका यहाँ से यही सवाल। ठीक है, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू लेट विल्डेट्समन। आंसर में आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो बेटा पार्ट सेकंड है,
है ना, पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट की लिंक मैं डाल दूंगा, आपको देख लेना है। और अगर तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम बाकी हैं और सारे के सारे जो एग्जाम्स होंगे वो मैं आपको ऐसे ही बहुत आसानी से क्लियर करवा दूंगा। आपकी बहुत अच्छी परसेंट आ जाएगी, आपकी 90% बड़ी आराम से आ जाएगी अगर आप दूर से पढ़ते हो तो, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैज मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून। तो द मदर इज कंपेयर टू लेट विंटर मून बिकॉज सी लुक्स pale, dull and weak, just as winter moon. Late brightness due to mist and fog. The mother has lost her youthful blue and aging and illness. देखो जो मदर है वो लेट विंटर मून, लेट विंटर मून कैसा होता है, जो जो सर्दियों का आखिरी मून होता है वो बड़ा धुल्ला धुल्ला सा होता है, ठीक है, उसमें बिल्कुल जाल नहीं होती, बिल्कुल चमक नहीं होती, ठीक है। ऐसा लेट राइटर की जो मदर थी वो ऐसा कंपेयर तो किया गया है क्योंकि उनका जो चेहरा था वो उग चुका था, डल हो गया था और वो बहुत वीक दिखाई दे रही थी, ठीक है। जस्ट ऐसा विंटर मून, लेक्स ऑफ ब्राइटनेस ड्यू टू मिस्ट, जैसे ही जो सर्दी का चंद्रमा होता है उसमें कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से चंद्रमा दिखाई नहीं देता, ऐसे ही उनकी मदर हो गई थी, ठीक है। द मदर हैज लॉस्ट हर यूथफुल ग्लो एंड एजिंग एंड इलनेस। हुआ क्या, मदर ने उनका जो ग्लो था वो खो दिया था क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो गई थी, अब वो बीमार भी रहती थी। नेक्स्ट है, What is the sadness that poet referred to the keeping quiet? वो सैडनेस क्या है जो पोइट पाब्लो नेरूदा, इस चैप्टर की पोइट कौन है, पाब्लो नेरूदा, याद रखो बेटा, इसके कौन है, पाब्लो नेरूदा। तो वो क्या सैडनेस है जो पाब्लो नेरूदा अपने पोएम में बताते हैं, क्या बताते हैं कि द सैडनेस रेफर्स टू द आइसोलेशन ऑफ लेक ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कॉज्ड बाय मेंस कंस्टेंट हरी एंड वायलेंस। देखो आज के ज़माने में जो दुखी है वो क्या है कि लोग अपने आप में डाउट करते हैं, खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, सेल्फ डाउट में रहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, लोगों में वायलेंस की भावना पैदा कर देता है। और क्या होता है, इससे लोग तुरंत की तुरंत दिन भर हरी में रहते हैं, सबको अपने अपने कामों में बिजी हैं, कोई अपने बारे में सोचना ही नहीं चाहता, ठीक है। ह्यूमंस हैव बिकम विक्टिम्स ऑफ देयर ओन सेल्फिश एक्शंस डिस्ट्रॉइंग नेचर एंड थ्रेटनिंग देयर ओन सर्वाइवल थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। जो इंसान है वो क्या बन गए हैं, नेचर के दुश्मन बन गए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और खुद की अस्तित्व को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर नेचर ही नहीं बचेगी तो इंसान कहाँ से बचेगी, इसको बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। यानी नेक्स्ट है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन कर दी है जो पोएम में है, क्या है, कीथ लिस्ट। इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है जॉन कीट्स। कौन है भैया, जॉन कीट्स। तो क्या लिखा है, कीट्स लिस्ट द सन, मून, old and young trees, daffodils in green surroundings, clear rills and forest. He also includes mighty dead tales and noble deeds as source of eternal joy. तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी में क्या क्या है भैया, सन है, मून है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज हैं, डैफोडिल्स से फूल होते हैं, फूल हैं ग्रीन गार्डन में, ऐसे ही स्ट्रीट हैं, झरने हैं, और क्या है, फॉरेस्ट फॉल्स है ना, ऐसे ही जो बड़े बड़े जंगल हैं वो भी है, ठीक है। ही आल्सो इंक्लूड माइटी डेड, वो सत्य मौत को भी जोड़ते हैं, ठीक है। जो सत्य मौत है जिसको टाला नहीं जा सकता उसको भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी में ऐड करते हैं। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द चाइल्ड बिलोंगिंग दैट द पोएट रेफर्स टू। वो चाइल्ड बिलोंगिंग क्या है, वो क्या शरारत पला है, जो कौन से बचपन की इच्छा है जो पोएट मेंशन करते हैं, क्या है, अ चाइल्ड बिलोंगिंग रेफर्स टू व्हेन होप ऑफ पूर रूरल एंड folk दैट सिटी पीपल विल स्टॉप देयर कार्ट्स टू बाय गुड्स, द दे वेट expectantly and their windows praying for transaction that never happens leading to frustration। देखो जो बच्चे थे वो चाहते थे कि जो पुअर रूरल बच्चे थे, जो गांव के बच्चे थे, वो चाहते थे कि कार वहाँ पे रुके और वो क्या करें, वहाँ से सामान खरीदें, ठीक है। दे वेट एक्सपेक्टेंटली, वो बहुत देर तक इंतजार करते हैं, एट देयर विंडो, अपनी खिड़कियों पर, फिर भी क्या होता है, वहाँ पे कोई नहीं आता और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होती, जिससे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन जेनिफर टाइगर चैप्टर से, व्हाट डू ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर सिंबलाइज। ऑन जेनिफर का जो टाइगर है वो क्या सिंबलाइज करता है, इसका क्या मतलब है, देखो, द टाइगर सिंबलाइज ऑन जेनिफर्स सुप्रेस्ड डिजायर फॉर करेज, फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ। देखो ये जो टाइगर है वो दिखाता है कि जो ऑन जेनिफर की डिजायर है जो कि दबी हुई है, ऑन जेनिफर की जो इच्छा है किसकी, बहादुरी की, आज़ादी की और उनकी ताकत की, ठीक है, जो कि दबी हुई है। अनलाइक देयर क्रिएटर हु is burdened by patriarchal oppression and are unhappy marriage. The tigers are fearless, majestic and proud inhabitants of green world. एक होता क्या है, जो आन जेनिफर का पति होता है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है, ठीक है, वो उनको अच्छे में नहीं रखता, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इसी वजह से जो आन जेनिफर थी उनको
उनकी जो फीलिंग्स थी करेज की और फ्रीडम की और स्ट्रेंथ की जो कि दबाई गई थी, वो बहुत परेशान थी, ठीक है। अनलाइक द क्रिएटर के जैसे नहीं, ठीक है। जिन्होंने क्या किया था, उनको एक ऐसी पैट्रियार्कल मतलब जहाँ पे जो मेल डोमिनेंट होते हैं सोसाइटी में रख दिया था, ठीक है। और जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी, उनकी शादी अनहैप्पी थी, है ना, वो अपनी शादी से खुश नहीं थी। जो और ये जो टाइगर है ना, वो इन्हीं की यही सारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको याद करिए ना। ऐसे नेक्स्ट है क्या, ये विस्टास के चैप्टर है और इम्पोर्टेंट है। विस्टास के चैप्टर है और क्या है, इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड लेवल। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड लेवल? थर्ड लेवल चैप्टर का क्या सिग्निफिकेंस है? द थर्ड लेवल रिप्रेजेंट चार्ली साइकोलॉजिकल स्क्रिप्ट फ्रॉम द स्ट्रेस, फियर एंड वॉर। देखो, जो थर्ड लेवल चैप्टर है वो क्या दिखाता है कि चार्ली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, फियर है और वॉर में है, ठीक है। वो अपने आप में ही दुखी है और वो यहाँ से भागना चाहता है। It is medium to escapism where he finds a peaceful past 1894 to soothe his contemporary anxieties and insecurity. वो इन सभी मॉडर्न एंजाइटी के बीच क्या ढूंढता है, ऐसी जगह ढूंढ लेता है 1894 अपनी ख्याली दुनिया में, जहाँ वो बड़े आराम से एंजाइटीज और इनसिक्योरिटी से दूर रह सकता है, ठीक है। ऐसी नेक क्या है, द टाइगर किंग चैप्टर से व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोफेसी। जो भविष्यवाणी हुई थी उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, क्या महत्व था? द प्रोफेसी स्टैंड दैट 100 टाइगर वुड कॉज द किंग्स डेथ। प्रोफेसी बताती थी, जो भविष्यवाणी थी वो बताती थी कि जो 100वां टाइगर होगा वो राजा को मार देगा। ऐसे ही इट हाईलाइट्स द आयरनी ऑफ फेट, डिस्पाइट किलिंग 99 रियल टाइगर्स द किंग डाइज फ्रॉम अ स्लिवर ऑफ अ टॉय वुडन टाइगर, मोकिंग हिज एरोगेंस एंड प्राइड। देखो, होता क्या है कि जो टाइगर किंग होता है वो 100 टाइगर 99 टाइगर मार देते हैं, ठीक है। और 100वां टाइगर जो होता है उनकी गार्ड मारता है, 100वां खुद नहीं मार पाते। 99 टाइगर मारने के बाद जो 100वां जो टाइगर था वो बिल्कुल बांस का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, उसकी जो फांस होती है उससे वो मर जाते हैं। तो उससे क्या समझ आता है कि वो कितने ज़्यादा एरोगेंस थे और इतने ज़्यादा प्राइड में थे, पर फिर भी वो क्या हुए, मारे गए 100 टाइगर के वजह से, ठीक है। तो हमें जितनी ज़्यादा एरोगेंस में भी नहीं रहना चाहिए, जो होना होगा वो पे ही रहेगा। यानी नेक्स्ट है क्या, वाई हैज़ मैन क्रिएटेड रॉकस ऑन अर्थ। जो इंसान है उसने धरती पे क्या मचा के रखा है, क्या गंद मचा के रखी है। तो द ऑथर आर्ग्यूज दैट in just 12,000 years, humans have dominated nature, causing rapid global warming, deforestation, and ecosystem collapse. Our excessive consumption and population explosion have left the planet struggling for the sustain for future life. देखो हुआ क्या, ऑथर बताते हैं कि 12,000 साल है, मात्र 12,000 सालों ने इंसानों को क्या किया है, नेचर को डोमिनेट कर लिया है, नेचर को अपने कब्जे में कर लिया है, ठीक है। जिससे हो क्या रहा है, कॉजिंग रैपिड ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, डिफोरेस्टेशन, पेड़ काटे जा रहे हैं और इकोसिस्टम खराब हो रहा है। इकोसिस्टम क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। आवर एक्सेसिव कंजप्शन एंड पॉपुलेशन एक्सक्लूजन हैव लेफ्ट द प्लैनेट स्ट्रगलिंग टू सस्टेन फ्यूचर लाइफ। देखो, हम जो हरकतें कर रहे हैं, जो हमारी पॉपुलेशन एक्सक्लूजन हो रही है, हम जो इतने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, इससे वो क्या रहा है कि जो प्लैनेट है वो अपनी की सस्टेन करने में, लाइफ सस्टेन करने में, जो फ्यूचर की लाइफ है उसको सस्टेन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाला है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले। जो चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, ये जो चैप्टर था इसकी थीम क्या है? The theme explores the loneliness and isolation of the physically challenged. It shows how empathy and optimism represented by Mr. Lamb can transform a bitter, withdrawn person like Derry into someone confident and hopeful about the world. देखो, होता क्या है, ये जो प्ले था वो हमें दिखाता है कि जो बच्चे आइसोलेशन में रहते हैं, लोनली लाइफ में रहते हैं, क्योंकि वो किसी से बोलते नहीं हैं और वो क्या होता है, फिजिकली चैलेंज होते हैं, मतलब उनके शरीर का कोई पार्ट अच्छे से नहीं होता, कोई दिक्कत होती है। इट शोज हाउ एम्पैथी, मतलब मुझे दिखाता है कि कोई व्यक्ति अगर उनको थोड़ा सा गाइड कर दे, थोड़ा उनके प्रति सजग हो जाए, उनसे थोड़ा अच्छे बात कर ले, जैसे कि मिस्टर लैम ने डैरी से करी थी, तो डैरी की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई, है ना। तो जिसने डैरी को क्या कर दिया, मिस्टर लैम ट्रांसफॉर्म अ बिटर विथड्रॉन पर्सन, एक बहुत कड़वे व्यक्ति को उन्होंने क्या किया, एक कॉन्फिडेंट होपफुल पर्सन बना दिया, जो दुनिया के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचता था, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है क्या, जस्टिफाई द टाइटल एनिमी। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। द टाइटल इज जस्टिफाइज एट इज एक्सप्लोर द मोरल डिलेमा ऑफ ट्रीटिंग अ वाउंडेड अमेरिकन प्राइजनर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। डॉक्टर सराव राइजेज अबव नेशनल एनिमिटी एंड वॉर हेट्रेड, प्रायोरिटाइजिंग इन मेडिकल ड्यूटी ओवर यूनिटी ओवर नैरो टॉर्टिस। देखो, होता क्या है भैया, ये जो डॉक्टर सराव थे इस दुविधा में थे कि वो क्या करें, अमेरिकन प्राइजनर को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बीच में जो था उसको बचाएं कि रहने पर। फिर वो क्या करते हैं, डॉक्टर सलाह अपनी नेशनल जो दुनिया जो एनिमिटी थी, जो शत्रुता थी, उसको बुला देते हैं और अपनी जो मेडिकल ड्यूटी थी उसको समझते हैं, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग मेडिकल ड्यूटी एंड ह्यूमैनिटी ओवर नैरो पैट्रियोटिज्म, ठीक है। वो जो छोटी देशभक्ति थी उसको छोड़ के जो मानवता की भावना थी उसको लेके आते हैं और उस अमेरिकन को बचा लेते हैं।
ठीक है। ऐसे ही ये 15-20 मिनट हो गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको उनसे सारे कलर करने हैं, ठीक है। और अगर आपने इस वीडियो में समझ लिया, इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो बेटा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।